नमस्कार। तो अभी तक हम लोग देखे कि एप्लीकेशन किस तरह से फाइल होता है और ये सारे बटन जो होते हैं, ये सारे स्टेटस स्टेजेस होते हैं। जो स्टेज हुआ कि एप्लीकेशन फाइल हुआ, एप्लीकेशन कितने अनप्रोसेस्ड हैं, कितने अंडर प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस हो चुके हैं, कितने रिजेक्टेड हैं और कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये सारे स्टेजेस हैं। तो हम लोग एक एप्लीकेशन को डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसका किस तरह से डिस्पोजल करते हैं। मान लीजिए ये हमारा गिरभांस आईडी है। जिस किसी मतलब ये अनप्रोसेस केसेस है, ये 13 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर भी पर ये 13 एप्लीकेशन आया। अंडर प्रोसेस वाले पर अगर मोर भी पर क्लिक करेंगे तो अंडर प्रोसेस के जितने केसेस रहेंगे यहाँ आने लगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाले जितने केसेस यहाँ पर मोर भी पर करेंगे यहाँ आने लगेगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अनप्रोसेस पर मान लीजिए हम क्लिक करते हैं, ये सारे इतने सारे एप्लीकेशन अनप्रोसेस में हैं। ठीक है, किसी एक केस को हम लोग टेकअप करते हैं। तो इस केस को अगर हमको प्रोसेस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका डिटेल दिखने लगा और यहाँ पर एक करेंट स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है। अब यहाँ पर है टेकअप दिस केस फॉर रिड्रेसल। जैसे ही इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का स्टेटस अनप्रोसेस से चेंज होकर अंडर प्रोसेस चला जाएगा। मतलब कि इस केस को सर्किल ऑफिसर ने टेकअप कर लिया है इसको डिस्पोजल के लिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का आ गया ऑप्शन और व्यू ऑप्शन आ गया। अब देखिए इस आवेदन का हम लोग अब स्टेटस देखते हैं कि इसका स्टेटस अब क्या होगा। देखिए पहले इसका स्टेटस था योर करेंट स्टेटस इज गिरभांस सबमिटेड। अब इसका स्टेटस देखते हैं। आप देखिए क्या आ रहा है, एप्लीकेशन इज अंडर स्क्रूटनी एंड फील्ड लेवल वेरिफिकेशन। मतलब कि ये आपका एप्लीकेशन अब टेकअप हो गया है और ये अंडर स्क्रूटनी है और फील्ड लेवल वेरिफिकेशन मतलब अब इसका फील्ड वेरिफिकेशन चल रहा है और अगर सही रहेगा तो इसका आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे थे क्या, इसमें टेकअप कर लिए। अब इसमें प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आया हुआ है तो उसको पहले प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके उसको जांच कराना है फील्ड लेवल की, ये या फील्ड लेवल या ऑफिस में भी जांच हो सकती है कि जैसे कोई आदमी अगर दिया हुआ है कि मेरा इस नाम से है, ये नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो रजिस्टर 2 देखकर या फिर बहुत सारे कागजात होते हैं, म्यूटेशन के ऑर्डर के कागजात होते हैं, म्यूटेशन केस के कागजात होते हैं, किसी की रसीद की कॉपी होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कि जांच की जा सकती है कि जो आवेदन सुधार के लिए आया हुआ है वो सच में सुधार करने लायक है या नहीं है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं एप्लीकेशन के। एक तो जो हम लोग डिटेल भरते हैं फॉर्म वो, और दूसरा होता है कि जो एक अटैचमेंट जो ऐड किए हैं वो। तो दोनों प्रिंट करने के लिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से फिर हमको अगर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है तो भी वो प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये हम जो डॉक्यूमेंट अटैच किए रहेंगे वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिए, प्रिंट कर लिए, प्रिंट करके जांच करने के लिए दे दिए। और जांच करके जब आया तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए जांच करके मान लीजिए ये आ गया। हम लोग अभी तक इसको दिए हुए हैं, दोनों प्रिंट करके दे दिए हैं। अब एक केस देखिए कहाँ पर जाता है। देखिए अनप्रोसेस्ड में अब 12 केसेस बचे, अंडर प्रोसेस में एक केस चला गया। 13 का ब्रेकअप देखिए, टोटल अटेंडेड नॉट अटेंडेड 12, अटेंडेड बट नॉट एट रिजॉल्व। मतलब अटेंड किया जा चुका है सर्किल ऑफिसर के द्वारा लेकिन ये रिजॉल्व नहीं हुआ है तो एक केस है। डॉक्यूमेंट अवेलेबल 0 है। तो ये एक केस अंडर प्रोसेस है। अब चलिए एक केस का मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करके और दे दिया था, उधर से आगे आपको क्या उसका रिपोर्ट होकर आ गया कि हाँ इसका चेंज करना है। तो चेंज करना होगा तो चेंज का रिपोर्ट आ गया तो सर्किल ऑफिसर के लॉगिन से जैसे आप जमाबंदी सुधार करते हैं उस तरह से जाके आपको जमाबंदी में सुधार कर लेना है। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको जमाबंदी सुधार करना है। जो आप सर्किल ऑफिसर के लॉगिन से जमाबंदी का सुधार करते हैं उससे आपको उसको सुधार कर लेना है। सुधार करने के बाद यहाँ पर आकर आपको इस केस को अब डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर जाना है और इसको करना है प्रोसेस्ड और रिजेक्टेड। दो ही ऑप्शन हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकता है। तो मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट जितना अपलोड दिया हुआ है उस डॉक्यूमेंट में और कुछ डॉक्यूमेंट उससे चाहिए तो यहाँ पर अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसको भेजेंगे और अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पर लिखेंगे कि काइंडली
प्रोवाइड लगान रिसीट, ठीक है। अगर हमको उससे मान लीजिए कोई लगान रिसीट नहीं डाला हुआ है और लगान रिसीट चाहिए, या फिर पुरानी जमाबंदी और खतियान की कॉपी अगर नहीं डाला है, या खतियान की कॉपी डाला हुआ है और उसका जमाबंदी का डिटेल नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं डाल रहा है डॉक्यूमेंट, अगर सर्किल ऑफिसर को लग रहा है नहीं ये इन्फॉर्मेशन भी हम मांग लेते हैं, कर्मचारी को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं, इससे इतने डॉक्यूमेंट में हम इसका मतलब जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि सुधारना है कि नहीं, तो और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर मांगना है तो यहाँ से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये एप्लीकेशन फिर से चला जाएगा, ये एप्लीकेशन चला जाए मतलब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखिए अब इसका स्टेटस चेंज होता है तो क्या होता है, देखिए अब एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में एक आ गया। अब देखिए इस केस में अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यहाँ एक है तो इसको अगर, अब यूजर को क्या दिखता है, ये यूजर को हम लोग देखते हैं जिसका ट्रैक स्टेटस देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाने लगा एडिशनल या करेक्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट मेंशन इन द रिमार्क्स बिलो। रिमार्क्स में हम यही लिखे थे काइंडली प्रोवाइड लगा रिसीट, यहाँ तक पर उसको दिखने लगा। अब इसको उसको अपलोड कैसे करना है, अपलोड करने के लिए उसको क्या करना है कि अपने मोबाइल पर पहले OTP भेजना है। OTP जैसे ही आएगा यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन आएगा, जैसे ही यहाँ पर OTP डालेगा, जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई OTP करेगा उसको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देते हैं, एक कोई PDF डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और अपलोड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस क्या चेंज होता है सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में। जैसे अभी क्या था, अंडर प्रोसेस में 0 था, टोटल केसेज रिजेक्टेड 0 था, प्रोसेस केसेज 0 था। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 था। तो अब जैसे ही अब एडिशनल डॉक्यूमेंट इसका आ जाएगा, एक सेकेंड लॉग आउट कर गए थे, ठीक है। जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा तो ये केस एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड से अंडर प्रोसेस में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अब प्रोसेस करेंगे, देखिए यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट में जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वो तीनों डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड होगा। जो हम एक बार में डाउनलोड किए थे वो भी, ये पहले का डॉक्यूमेंट था, और ये व्यू करेक्टेड डॉक्यूमेंट, जो करेक्ट डॉक्यूमेंट उसने अपलोड किया है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट इसने अपलोड किया है। व्यू करेक्टेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए ये करेक्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब इस केस को अंडर प्रोसेस है, अब प्रोसेस कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, दो ही कर सकते हैं। अंडर प्रोसेस में है, अब इससे एडिशनल डॉक्यूमेंट की आप मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार मांगे थे और वो दे दिया। अगर अगर आपको इस उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर प्रोसेस करना है तो प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि करेक्शन हैज़ बीन मेड इन जमाबंदी पंजी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है। करेक्शन अगर कर दिए तो ये आप लिख कर भेज सकते हैं कि द करेक्शन हैज़ बीन मेड इन जमाबंदी पंजी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर जिसकी जांच करके प्रोसेस किया जा चुका है तो इसको प्रोसेस में डालेंगे। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, रिजेक्ट करना है आपको, तो रिजेक्ट यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एज पर द डॉक्यूमेंट द we could not verify the document as mentioned as uploaded by you। तो अगर डॉक्यूमेंट अगर से आपका जमाबंदी पंजी में रिलेशन नहीं मिल रहा है तो आप उसमें सर्किल ऑफिसर से पूछेंगे कि क्या, हर एक का अलग अलग रिजेक्शन का रीजन होगा। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट इज नॉट मैच्ड विथ अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज नॉट मैच्ड विथ द
रिकॉर्ड अवेलेबल इन सर्किल ऑफिसर, तो उससे अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अंचल के कार्यालय में उपस्थित कागजातों से आपके द्वारा उपलब्ध कागजातों में कोई मिलान संभव नहीं हो सका, अतः इसका रिजेक्ट किया जाता है। या फिर आपको प्रोसेस्ड केस करके और इसको आपको डिस्पोज करना होता है। तो मान लीजिए एक प्रोसेस करके और यहाँ पर हम इसको डिस्पोज करते हैं। करेक्शन, ये लिखकर और सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो लिखेंगे स्टेटस सक्सेसफुली अपलोडेड। अब इसका देखिए हम लोग जाकर चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या होता है। देखिए ये केस एक प्रोसेस हो गया, मतलब ये केस एक हम लोगों ने डिस्पोज किया। अगर उसी तरह से यहाँ रिजेक्ट करते उसको तो यहाँ पर रिजेक्ट का स्टेटस एक बढ़ जाता है। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस्ड, मतलब ये प्रोसेस किया जा चुका है। ये मतलब प्रोसेस्ड हो चुका है, मतलब डिस्पोज हो चुका है ये केस, तो यहाँ पर डिस्पोज हो गया। तो बस इतना ही करना है आपको। यहाँ से आवेदन डाउनलोड करना है, उसका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, सीओ अपने कर्मचारी से कराएंगे या फिर सीओ जिस माध्यम से होगा उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। ऑफिस अभिलेख से उसका वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर सुधार करना होगा तो सर्किल ऑफिसर को जमाबंदी में सुधार करना है। जो उनका लॉगिन ऑलरेडी जमाबंदी सुधार के लिए जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसमें जाकर सुधार कर लेना है। सुधार करने के बाद यहाँ पर आकर स्टेटस अपडेट कर देना है कि आपका अपडेट किया जा चुका है। अगर अपडेट होने वाला नहीं रहेगा तो आप उसको जाकर वहाँ पर लिखेंगे कि इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। अभी बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि हम लोगों को केवल पुरानी जमाबंदियों में सुधार करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, नई जमाबंदियों में नहीं दिया हुआ है। तो नई जमाबंदियों के लिए भी हम लोग ऑप्शन उसी लॉगिन में दे रहे हैं। वहीं से नई जमाबंदी के नाम और लगान में सुधार होगा, और कोई तीसरा तो खाता खसरा और एरिया सुधार होने वाला नहीं है, तो उसी में सुधार होगा। रही बात फिलहाल के लिए जब तक नहीं मिलता है तब तक आप हम लोगों को भेजिए। एक एप्लीकेशन हम लोग अपने लेवल पर एक डेवलप कर रहे हैं जहाँ जो हमारे यहाँ ही बैठकर उसको मतलब उसको सुधारा जाएगा। तब तक के लिए हम लोग उसी से सुधारेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत सारी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है डेवलपमेंट की। तो फिलहाल के लिए आप लोग बहुत सारी मतलब 100 केसेस में 1 या 2 केसेस ही ऐसे आते हैं जिसमें नई जमाबंदी में चेंज करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि हमारे पास आता है 16-17 लाख हम लोग डिस्पोज कर चुके हैं जमाबंदी मतलब म्यूटेशन केसेस। लेकिन हमारे यहाँ से ही चेंज होता है अभी फिलहाल में नई जमाबंदी, और बहुत ही कम होता है, रेयर केसेस में ही होते हैं। बहुत सारे अंचलों से तो एक भी केसेस नहीं आए हैं। तो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए पुरानी जमाबंदियाँ करिए, और कुछ दिनों के अंदर में ही 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में हम लोग आपके लॉगिन में ही अवेलेबल करा देंगे कि जो नई जमाबंदी में सुधार करना है आप अपने यहाँ से ही सुधार कर सकते हैं, नाम में और लगान में। तो आप लोग एक काम करिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि किस नंबर पर कॉल करना होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग काम करिए, दिक्कत होता है तो हम लोगों से कंसल्ट करिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसमें आगे काम करना है, या कोई दिक्कत हो तो कैसे करना है। वैसे यूज़र मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से काम करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो यूज़र मैनुअल का भी हेल्प ले सकते हैं और इस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।